बॉलीवुड के शानदार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने कुछ समय पहले ही सुसाइड कर लिया। जब से ये खबर सामने आई है, पूरे फिल्मी जगत और उनके चाहने वालों के बीच में दुख का मातम छाया हुआ है। लेकिन उनके द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन हमेशा ही लोगों द्वारा याद किया जाएगा। और आज की इस वीडियो में भी हम सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, जिनके बारे में शायद ही आपको अब तक पता होगा। फैक्ट नंबर 1, सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार के पटना जिले में हुआ था और उनकी बहन, जिनका नाम मीतू सिंह है, वे स्टेट लेवल क्रिकेटर भी रही हैं। 2002 में उनकी मां के देहांत होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत और उनका परिवार पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया। फैक्ट नंबर 2, सुशांत सिंह राजपूत पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल थे। उन्होंने 11 इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे और वे फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड विनर भी थे। और इसके अलावा वे 2003 में AIEEE 7th रैंक होल्डर थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद ही उन्होंने एक्टिंग और ड्रामा के क्षेत्र को एक्सप्लोर करना शुरू किया और यहीं से उन्होंने तय करा कि वह अब एक एक्टर बनना चाहते हैं। और कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वह एक्टर बनने के सफर पर निकल पड़े। फैक्ट नंबर 3, मुंबई आने के बाद से सुशांत सिंह राजपूत ने मशहूर कोरियोग्राफर श्यामक डावर के पास डांस और एक्टिंग सीखनी शुरू कर दी और 2006 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने परफॉर्म किया था। इसके अलावा वे 51वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 4, सुशांत एक्टिंग को लेकर इतने ज्यादा पैशनेट थे कि उनसे जो बन पा रहा था वह हर प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने मुंबई आने के बाद एक डांस ग्रुप के साथ भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसको मशहूर कोरियोग्राफर एशले लोबो ने ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और वहां खूब मेहनत से काम करना शुरू कर दिया और शायद यही कारण था कि वह मेहनती अभिनेता बनने में कामयाब हो पाए। फैक्ट नंबर 5, एक अच्छे एक्टर के अंदर एक्टिंग के साथ साथ और भी गुणों का होना आवश्यक है, जिस वजह से सुशांत ने मशहूर एक्शन डायरेक्टर एलन अमीन से मार्शल आर्ट्स के गुर भी सीखे थे। फैक्ट नंबर 6, ज्यादा लोगों को ये लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का पहला टीवी शो पवित्र रिश्ता था, जबकि उनका पहला टीवी शो किस देश में है मेरा दिल था। इस शो में वह लीड नहीं बल्कि सपोर्टिंग एक्टर का रोल निभा रहे थे और इसी रोल को देखने के बाद एकता कपूर ने उन्हें पवित्र रिश्ता के लिए चुना था। फैक्ट नंबर 7, सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक अच्छे डांसर भी थे, जिस वजह से वह जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 जैसे बड़े डांसिंग शोज के भी प्रतिभागी बने। और झलक दिखला जा 4 के दौरान उन्हें मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर का टाइटल भी मिल चुका है। फैक्ट नंबर 8, अपनी पहली ही फिल्म से सबकी नजरों में अपनी जगह बनाने वाले सुशांत का भी जीवन आसान नहीं था। माँ बाप की इच्छा के बिना उन्होंने फिल्मों को अपना करियर चुना और आज इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम स्थापित कर चुके हैं। उनकी पहली फिल्म थी काय पो चे। इस फिल्म को चेतन भगत की लिखी हुई एक किताब की कहानी पर बनाया गया था। फैक्ट नंबर 9, फिल्म काय पो चे में निभाए गए अपने किरदार की प्रेरणा सुशांत सिंह राजपूत को अपनी बहन मीतू सिंह से मिली थी। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि मीतू सिंह नेशनल लेवल की क्रिकेट खिलाड़ी थी और इस फिल्म में सुशांत का किरदार भी एक क्रिकेटर का ही होता है, तो उनको अपनी बहन से बहुत कुछ सीखने को मिला। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, जब उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करी थी तो एक समय ऐसा भी आया जब उनके साथ अभिनेत्रियां काम तक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वे एक साधारण परिवार से थे और उनका कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। उदाहरण के लिए फिल्म शुद्ध देसी रोमांस को ही ले लीजिए। काफी समय और जद्दोजहद के बाद फिल्म के लिए परिणीति चोपड़ा को साइन किया गया था। फैक्ट नंबर 11, वह अपनी लव लाइफ को लेकर भी अखबारों और टीवी की सुर्खियों में रहे हैं। वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के साथ काफी लंबे समय तक रिलेशनशिप में थे। दोनों लव बर्ड्स की मुलाकात पहली बार पवित्र रिश्ता के सेट्स पर ही हुई थी और वहीं से दोनों के बीच प्यार पनपना शुरू हुआ। लेकिन 6 साल बाद 2016 में इन दोनों ने ब्रेकअप कर अपने इस रिश्ते पर विलंब लगाया। फैक्ट नंबर 12, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी ने लोगों और क्रिटिक्स का खूब प्यार बटोरा था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ कमाल नहीं कर पाई, पर क्रिटिक्स के बीच ये बहुत ज्यादा सफल हुई। यहाँ तक कि डायरेक्टर दिबाकर बनर्जी के अनुसार ब्योमकेश बख्शी के किरदार के लिए उनकी पहली पसंद सुशांत सिंह ही थे और सभी फेलो एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने इस फिल्म की खूब तारीफें भी करी।
फैक्ट नंबर 13, MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के करियर की सबसे बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने भारतीय एक्स कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में अपने किरदार की तैयारी करने के लिए सुशांत 1.5 सालों तक MS धोनी के साथ रहे थे। धोनी जब भी मैच खेलने के बाद लौटकर आते तो सुशांत की उनसे मुलाकात होती और सुशांत उनसे लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछते ताकि वह उनके दिमाग की साइकोलॉजी और उनके सोचने के तरीके को समझ सकें। इतना ही नहीं बल्कि सुशांत खुद से नए नए सवाल बनाकर लाते थे ताकि वो धोनी की थिंकिंग एबिलिटीज को टेस्ट कर सकें और खुद को उनके किरदार में और ज्यादा अच्छे से ढाल सकें। फैक्ट नंबर 14, सुशांत सिंह राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाने के लिए कड़ी मेहनत करी थी, जिसके लिए उन्होंने क्रिकेट सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने करीब 2 सालों तक क्रिकेट कोचेस के साथ क्रिकेट की ट्रेनिंग करी। हालांकि उन्हें बचपन से ही थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलना आता था, पर इस ट्रेनिंग के बाद उनका गेम इतना ज्यादा इम्प्रूव हो गया कि फिल्म के रिलीज होने के बाद MS धोनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि अब सुशांत का गेम इतना इम्प्रूव हो गया है कि अगर वह थोड़ी और मेहनत करें तो शायद वह किसी टीम के लिए रणजी ट्रॉफी भी खेल सकते हैं। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट पर भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी और उसी का नतीजा ये हुआ कि फिल्म में उनका हेलीकॉप्टर शॉट बहुत ही परफेक्शन से उन्होंने निभाया। फैक्ट नंबर 15, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एस्ट्रोनॉमी में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, जिस वजह से अक्सर उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर स्टार गेजिंग के बारे में वे फोटो शेयर किया करते थे। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने खुद के लिए एक टेलीस्कोप भी खरीदा हुआ था जो उन्होंने अपने घर में लगाया हुआ था। फैक्ट नंबर 16, काफी बार सुशांत सिंह राजपूत की तुलना बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ की जाती थी और इसका कारण ये था कि वे दोनों ही आउटसाइडर्स थे और दोनों ने ही इंडस्ट्री में आकर अपना खुद का एक बहुत अच्छा नाम बनाया। अक्सर ही सुशांत सिंह राजपूत शाहरुख खान की मिमिक्री करते हुए नजर आते थे और उन्होंने खुद से भी इस बात को कहा है कि वे स्कूल में शाहरुख खान की मिमिक्री कर कर दूसरों को इम्प्रेस किया करते थे। फैक्ट नंबर 17, सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच अब नहीं रहे और इसका सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रही नेपोटिज्म और उसके कारण डिजर्विंग टैलेंट को काम नहीं मिल पाना, जिसका शिकार न केवल सुशांत सिंह राजपूत जैसे शानदार एक्टर्स हुए बल्कि और भी अनेकों एक्टर्स इसका सामना रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 18, नेपोटिज्म यानी कि भैया भतीजावाद। जब इस बात पर सुशांत से उनके विचार पूछे गए थे तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि उन्हें नेपोटिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है और नेपोटिज्म दुनिया के लगभग हर सेक्टर में काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब नेपोटिज्म के चलते किसी डिजर्विंग टैलेंट को काम ना मिले। फैक्ट नंबर 19, बॉलीवुड के कुछ बड़े नाम हैं जो लगातार नेपोटिज्म को चलाए हुए हैं और चाहते हैं कि एक्टर्स उनके हिसाब से काम करें, वरना वह लोग उस एक्टर के करियर को खत्म करने में लग जाते हैं। ऐसा इंडस्ट्री में सुशांत के अलावा विवेक ओबरॉय के साथ भी हुआ था, जब सलमान खान ने अपनी इंडस्ट्री कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए विवेक ओबरॉय को काम दिलवाना पूरी तरह से बंद कर दिया था और देखते ही देखते विवेक ओबरॉय का करियर खत्म हो गया। फैक्ट नंबर 20, सुशांत सिंह राजपूत शुरुआत से ही नेपोटिज्म को झेलते हुए आ रहे थे, जिस वजह से संजय लीला भंसाली ने जब सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग को देखते हुए उन्हें रामलीला फिल्म के लिए साइन करना चाहा तो फिर यशराज फिल्म्स ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया और उनकी जगह रणवीर सिंह को साइन कर लिया। फैक्ट नंबर 21, सुशांत सिंह राजपूत की एक फिल्म ड्राइव जो कि सिनेमा हॉल में रिलीज होने के बजाय नेटफ्लिक्स पर लॉन्च की गई थी, इसके पीछे का कारण भी नेपोटिज्म ही बताया जा रहा है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था करण जौहर ने, जो लगातार इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज की डेट को टाल रहे थे और अंत में जाकर उन्होंने थिएट्रिकल रिलीज को पूरी तरह से कैंसिल कर इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया और हमारे देश की फिल्मों को नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अभी ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, जिस वजह से फिल्म पूरी तरह से एक फ्लॉप साबित हुई। फैक्ट नंबर 22, नेपोटिज्म के चलते ही सुशांत सिंह राजपूत से पिछले कुछ समय में काफी सारी फिल्में छीन ली गई और उन्हें रणवीर सिंह को दे दिया गया और ये चीज लगातार होते चले जाने की वजह से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन से जूझने लगे और आज हमने उन्हें खो दिया। फैक्ट नंबर 23,
छिछोरे फिल्म के हिट हो जाने के बाद से सुशांत सिंह राजपूत ने 7 फिल्मों को साइन किया था, लेकिन देखते ही देखते 6 महीनों के अंदर ही उनसे वह सारी फिल्में छीन ली गई और इस सभी के पीछे सबसे बड़ा हाथ था नेपोटिज्म का। दरअसल बताया ये जाता है कि कुछ साल पहले सूरज पंचोली के साथ एक अवार्ड फंक्शन में सुशांत सिंह राजपूत की झड़प हो गई थी और इसके बाद सूरज पंचोली के मेंटोर यानी कि सलमान खान उनके बचाव के लिए सामने आए और कहा जाता है कि सलमान खान ने उसी दिन से तय कर लिया था कि सुशांत सिंह राजपूत को काम मिलना वह बंद करवा कर रहेंगे। इसी के बाद धीरे धीरे चीजें कुछ इस तरीके से काम करने लगी कि सुशांत को उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और फिल्म से निकाला जाने लगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।